मैंने सुना है प्राचीन काल में एक व्यापारी अलग अलग राज्यों में यात्रा करके अपना सामान बेचता था। वही उसका व्यापार था। अलग अलग मौसमों में किन राज्यों में क्या सामान की जरूरत पड़ती है, ये उस व्यापारी को अच्छे से पता था। एक दिन वो व्यापारी व्यापार करने बड़े दूर के एक राज्य में पहुंच गया। इस राज्य में व्यापारी पहले कभी भी न आया था। वहां उसका सामान बेच के जब हो गया, तब उसने सोचा कि क्यों न अब रात इसी राज्य में खाना खाकर आराम करके कल सुबह घर के लिए रवाना हुआ जाए। ये सोच वो व्यापारी उस राज्य में खाने के लिए प्रसिद्ध जगह पहुंच गया। वहां तरह तरह की खाने की दुकानें थी। व्यापारी समझदार था। उसने जिस दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ थी, उसी दुकान में प्रवेश किया। खाना बड़ा लबाबदार था, लेकिन उस खाने में एक पदार्थ की कमी थी। खाना निपटा के जब व्यापारी उस दुकान के मालिक को पैसे देने लगा, तब उसने व्यापारी को अपने खाने की प्रतिक्रिया पूछी। व्यापारी ने उस मालिक को बोला कि आपके दुकान के सभी व्यंजन बड़े स्वादिष्ट है, लेकिन बस एक चीज की कमी है। अगर इनके साथ प्याज भी होता तो क्या मजा आता। मालिक ने पूछा, प्याज? ये भला क्या होता है? पहले तो उस व्यापारी को वो मालिक मजाक करता हुआ लगा, लेकिन आसपास के लोगों को पूछने पर उन्हें भी प्याज क्या होता है ये पता नहीं था। ये देख वो व्यापारी वहां के और भी दुकानों में प्याज के बारे में पूछने गया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वहां प्याज के बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था। व्यापारी ने दूसरे दिन वहां के अन्य जगह जाकर देखा तो ये बात पक्की हो गई कि वहां किसी ने प्याज खाना तो दूर, प्याज देखा भी नहीं था। ये बात देख व्यापारी को पहले तो उस राज्य के लोगों पर हंसी आई, लेकिन फिर उन लोगों पर उस व्यापारी को तरस आया। ज्ञानी को हमेशा अज्ञानी पर तरस आता है। जिनके पास आंख है उन्हें अंधों पर दया आती है, पंडितों को मूर्खों पर दया आती है। वो व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि इन लोगों ने कभी खाने का असली रस चखा ही नहीं। इस बात पर व्यापारी दृष्टिकोण से देखने पर उसे पैसे कमाने का अवसर भी दिखाई दिया। वो उस राज्य के राजा को मिलने गया और उसे प्याज के बारे में बताया, प्याज का खाने में स्वाद के बारे में भी बताया। राजा प्रसन्न होकर बोला कि अगर तुम मेरे लिए प्याज ले आ सके और तुम जैसे बोलते हो वैसा ही स्वादिष्ट खाना बना सके, तो मैं तुम्हें हीरो की माला से सम्मानित करूंगा। ये सुन व्यापारी अपने घर खुशी से लौटा और प्याज की कई टोकरियां लेकर उस राज्य के लिए फिर से रवाना हुआ। राज्य में पहुंचने के बाद उस व्यापारी ने लोगों में प्याज की टोकरियां बांटी। फिर कुछ टोकरियां लेकर वो राजा के दरबार में गया। राजा खाने से संतुष्ट हो, इसलिए व्यापारी राजा के रसोई घर में जाकर वहां के नौकरों को खाना बनाने की विधि बताने लगा। व्यापारी खुद वहां पर खाना पूरा बनने तक मौजूद रहा। तरह तरह के पदार्थ बनाए गए। फिर राजा के सामने वो पदार्थ पेश किए गए। राजा ने सारे पदार्थ बड़े चाव के साथ खाए। राजा को ही नहीं बल्कि उस राज्य के सभी लोगों को प्याज बड़ा पसंद आया। राजा ने उस व्यापारी को सोने के सिक्के और काफी हीरे देकर सम्मानित किया। खुश होकर व्यापारी वो धन लेकर अपने घर की ओर निकला। रास्ते में उस व्यापारी को उसका एक दोस्त मिला। व्यापारी को देख उसका दोस्त बोला, लगता है इस बार काफी व्यापार करके लौट रहे हो। व्यापारी उसके दोस्त को बोल पड़ा, तुम एक ऐसे राज्य की कहानी सुनना चाहोगे जहां सोने और हीरो से कीमती प्याज है? सोने हीरो की बात सुन उसके मित्र के कान खड़े हो गए। धन की बात सुन किसके कान खड़े नहीं होते। वो मित्र कहानी सुनने के लिए बहुत उत्साहित था। व्यापारी से सारी बात सुनने के बाद उसका मित्र सोचने लगा कि जैसे प्याज है, शायद वैसे ही और भी कोई चीज हो जिसका उस राज्य में अभी पता न चला हो। शायद मैं भी इतना धन कमाने का मौका ढूंढ पाऊं। ये सोच उस व्यापारी का मित्र उसे बिना बताए वो राज्य की ओर चल पड़ा। उस राज्य में पहुंचने के बाद वो मित्र सीधा एक होटल में चला गया। वहां खाना होने के बाद वो मित्र पैसे देने जैसे ही मालिक के पास पहुंचा, मालिक उससे बोल पड़ा कि आपको हमारा खाना कैसा लगा? ये मौका देख वो मित्र बोल पड़ा, सब अच्छा था, बस एक वास्तु की कमी थी। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्याज डालने के बाद भी कोई चीज हो सकती है जिसकी खाने में कमी हो? गलतफहमी सबको होती है। ज्ञानी सोचता है कि इतना ज्ञान लेने के बाद भी कुछ बचा है जो लिया जा सकता है। धनी सोचता है इतना धन कमाने के बाद भी कुछ बचता है जिसे कमाया जा सकता है।
वो मित्र बोल पड़ा कि अगर इस खाने में लहसुन होता तो दिल खुश हो जाता। लहसुन? ये क्या होता है? ये सुन के वो मित्र बड़ा खुश हुआ। उसको थोड़ी देर में ही पता चल गया कि इन लोगों को लहसुन के बारे में भी पता नहीं है। वो इंसान तुरंत राजा को मिलने गया और उसे लहसुन के बारे में बताया। राजा खुश होकर बोला कि अगर तुम लहसुन लेकर मुझे स्वादिष्ट खाना खिला सके तो मैं मूल्यवान वस्तुओं से सम्मानित करूंगा। ये सुन के तो उस मित्र के खुशी का ठिकाना न रहा। वो फिर लहसुन की टोकरियां लेकर उस राज्य पहुंच गया। उसने अपने हाथों से राजा के रसोई घर में जाकर खाना बनाया। बड़ी मेहनत के बाद खाना तैयार हुआ और राजा के सामने पेश किया गया। इस बार भी राजा का दिल उस खाने से खुश हो गया। तृप्त होकर राजा उस मित्र से बोल पड़ा कि तुमने जिस प्रकार का खाना मुझे आज खिलाया है उसके लिए तो मैं तुम्हें हीरे जेवरात देने वाला था, लेकिन ये खाना इतना लाजवाब है कि इसके लिए तो मैं तुम्हें सबसे मूल्यवान वस्तु देना चाहूंगा। ये कह के राजा ने अपने सेवक से कुछ बोला और सेवक एक टोकरी लेकर रसोई घर से बाहर आया। राजा ने वो टोकरी देते हुए बोला कि मैं तुम्हें सबसे मूल्यवान वस्तु आज भेज देता हूँ। उस मित्र ने टोकरी ली और राजा से अलविदा लेकर वहां से लौट पड़ा। बाहर आके उस मित्र ने वो टोकरी खोली तो वो देखकर उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया। उस टोकरी में कुछ और नहीं बल्कि प्याज थे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमारे लिए जो चीज कीमती है वो चीज किसी और के लिए बिल्कुल मायने न रखे, और अक्सर ऐसा ही होता है। बेटा चाहता है कि धन कमाया जाए। बूढ़े माँ बाप चाहते हैं कि बेटा बस उन्हें अपना वक्त दे। बच्चे जब तितलियों के पीछे भागते हैं तब शिक्षकों को लगता है कि उन्हें पढ़ाई में रस आना चाहिए। बचपन में तितलियों के पीछे, खिलौनों के पीछे भागा जाता है। जवान होने के बाद जो बच्चा तितलियों के पीछे भागता था अब लड़का या लड़कियों के पीछे भागता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई सम्मान के पीछे तो कोई पद के पीछे। हर एक का तराजू अलग अलग है। किसी का तराजू का पलड़ा धन से भरता तो किसी का प्रेम से तो किसी का सम्मान से। तराजू के एक पलड़े में एक सच्चाई है। ये सच्चाई हमें हमेशा जताती है कि हम कुछ नहीं है। फिर इस पलड़े को बराबर करने के लिए हम दूसरे पलड़े में भरते जाते। जो हमारी नजर में कीमतीवान है उसे हम भरते जाते, ये न जानते हुए कि हमारा सारा भरना भी दोनों पलड़ों को बराबर नहीं कर सकता। और वक्त के साथ वस्तुओं की कीमत बदलती रहती। सिर्फ बुढ़ापे में समझ आता कि सारी दौड़ व्यर्थ थी, सारा भरना बेकार था, पलड़ा अभी भी बराबर नहीं हुआ। जिंदगी की मूलभूत कीमत पलड़े को भरने में नहीं है बल्कि पलड़े को हल्का करने में है। जब श्री कृष्ण तराजू के पलड़े में बैठते हैं तब बहुत विविध तरह के अमोल रत्न डाल के कोशिश की जाती है कि दूसरे पलड़े को बराबर किया जाए, लेकिन श्री कृष्णा का पलड़ा हमेशा भारी होता है। आखिर में रुक्मिणी जी जब अपने गहने उतार के अपने भक्ति से तुलसी का एक पत्ता डालती है तो तुरंत दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। ये दर्शाती है कि जिंदगी में सच्चा प्रेम, भक्ति, सच्चाई ही सबसे मूल्यवान है, और सबसे मूल्यवान होकर भी सबसे हल्की है। हम अपनी जिंदगी में भरने से ज्यादा खाली होने को महत्व दें तो हमारी जिंदगी एक शाश्वत मूल्य से भर जाएगी। ऐसा मूल्य सदा के लिए रहेगा और हमारी जिंदगी को कीमतीवान बना देगा।